Jai Hind and welcome friends. Today we are supposed to study a new topic that is lines and angles. अब आप लोगों के मन में एक सवाल रहेगा कि लाइन्स एंड एंगल्स क्यों शुरू कर रहे हैं बीच में से, जबकि 3 टॉपिक बाकी है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन एंड यूक्लिड्स, है ना। तो ये 3 टॉपिक्स जो है ये काफ़ी छोटे टॉपिक है और इजीली कवर हो सकते हैं। तो इसके लिए पर्पसफुली पीछे रखा है एक बड़ा टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 10th के प्रोस्पेक्टिव से और 9th के प्रोस्पेक्टिव से, दोनों क्लासेस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार ये बेसिक्स क्लियर हो जाए, ये टॉपिक क्लियर हो जाए, तो ये और इसके बाद का जो लेसन है ट्रायंगल्स, वो तो हम पढ़ना चाहेंगे। मतलब क्या है ना, मेन जो पोर्शन है, मेन जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। आने वाले ये जो पीछे के 3 टॉपिक है ये हार्डली 3-4 डेज के हैं, तो इट इज़ नॉट मच हेवी टू डाइजेस्ट, है ना, तो आराम से हो सकता है। लाइन्स एंड एंगल्स की बात करते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स शुरू करने से पहले आपको मैं बेसिक से लेके जाना चाहता हूँ ज्योमेट्री के, तो आगे का टॉपिक इजी हो जाए। तो शुरू करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री मतलब क्या, ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। आप भी छोटे थे तब आपने ड्राइंग शुरुआत से सीखी है। कहाँ से सीखी है देखिए। वी स्टार्टेड विथ समथिंग विच इज कॉल्ड एज, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, पॉइंट, है ना। तो पॉइंट मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन कर सके तो इट इज नथिंग बट गोइंग बियॉन्ड द डॉट, इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैनॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, विच कैनॉट बी फर्दर सेपरेटेड। मतलब क्या है, इससे छोटा आप कुछ भी नहीं हो सकता, है क्या नहीं। तो ये पॉइंट है। अब पॉइंट के बाद में क्या हुआ, जब नंबर ऑफ पॉइंट्स केम टुगेदर, देखो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, when number of points came together, what happened? They start to form a line, है ना, up. So line is one which consists of infinite number of points. तो इस पे कई सारे points है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो ये लाइन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। लाइन में 2-4 प्रकार है। वन इज रे एंड वन इज लाइन, लेकिन आगे एक वर्ड होता है सेगमेंट। लाइन, सेगमेंट और रे का क्या फर्क है समझाता हूँ, क्योंकि लाइन तो आपको समझ में आए। लाइन मतलब क्या, पॉइंट्स का कनेक्शन, बट रे का मतलब क्या है। देखिए, रे इज समथिंग विच इज फिक्स्ड ऑन वन एंड एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द अदर। रे कैसी है, एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे एरो है। एरो है मतलब क्या, ये आगे खींच सकते हैं, यहाँ से किधर तक लेके जा सकते हैं, यहाँ से आप अमेरिका तक लेके जा सकते हैं, बट वहाँ कोरोना है, मत जाओ, है ना। तो यहाँ से इसको बम्बई लेके जाओ, पुणे लेके जाओ, दोनों भी जगह कोरोना है, फिर से मत जाओ, अपना जानना नहीं भरा है, ठीक है। शिवाजी पुत्र तक लेके जाओ, तो यू कैन एक्सटेंड इट अप टू एनी लिमिट। तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रे और एक होता लाइन, सेगमेंट। अगर ये दोनों तरफ एरो है, मतलब लाइन मतलब क्या है, ऐसी चीज विच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, है ना। मतलब यहाँ से जाएंगे जापान और उधर से जाएंगे चाइना, नो प्रॉब्लम, किधर भी भेज सकते हैं, बट फिर से वही जवाब रहेगा, मत जाओ, ठीक है, स्टे हो। तो ये लाइन है। और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है, तो लाइन के दोनों एंड्स पे एरो रहता और ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती, बट लाइन सेगमेंट इज समथिंग विच इज फिक्स्ड। मतलब क्या कि इसके एंड्स आगे नहीं बढ़ा सकता। ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आप इसको अटैच कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं ना, बट गेट इट क्लियर, ये जो करंट पोजीशन में इसको कम ज़्यादा करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, क्वेश्चन में बताएंगे नहीं कि ये 5 सेंटीमीटर की इसको एक्सटेंड करके 10 करो, 15 करो, 20 करो, 15 करो, 12 करो, तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली चीज हुई पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट है तो बनी लाइन। अब लाइन में 2 प्रकार थे। लाइन में का एक प्रकार है रे और एक प्रकार है लाइन सेगमेंट। लाइन का मतलब क्या था, दोनों तरफ बढ़ती, रे मतलब एक ही तरफ एक्सटेंड होती है, और लाइन सेगमेंट मतलब फिक्स्ड रहती है, इसके दोनों एंड फिक्स्ड है। आप ड्रॉ करते हैं बचपन से, ठीक है। अब इसके बाद एक जो चीज बनी थी दैट इज कॉल्ड एज एंगल। एंगल क्या है ये पहले समझिए। एंगल इज व्हाट,
Angle is a figure. Angle is a figure formed by joining two rays. Angle is a figure formed by joining two rays. है ना? But they should have same fixed point. मतलब क्या है? ये जो रे का एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है और एक मूवेबल रहता है. एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा और एक एक्सटेंड कर सकते हैं आप, तो दोनों का फिक्स्ड पॉइंट कॉमन होगा. दिस विल बी कॉल्ड एज अ एंगल. है ना? अब एंगल में जो पहली लाइन रहती है इट इज कॉल्ड एज इनिशियल आर्म. इनिशियल आर्म मतलब क्या? शुरुआत करने वाली लाइन. क्यों? क्योंकि जनरली एंगल की शुरुआत हम क्या करते हैं? एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं और फिर दूसरी ड्रॉ करते हैं. है ना? इनिशियल आर्म और एक रहता टर्मिनल आर्म. टर्मिनल मतलब क्या? टर्मिनल आर्म इज समथिंग विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. टर्मिनल मतलब क्या? एंड करने वाला, टर्मिनेट करने वाला, रोक देने वाला, खत्म कर देने वाला. ये एंगल को शुरू किया था, ये एंगल खत्म कर देना. है ना? इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म. है ना? नहीं तो आप इसको टू आर्म्स ऑफ एन एंगल भी बोल सकते. आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है. ठीक है? और ये दोनों के बीच में का जो गैप रहता है दैट इज योर एंगल. है. ये यहाँ पे जो भी मेजरमेंट बनेगा दैट विल बी योर एंगल. तो ये रहा एंगल की बात. अब अगर आपको पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और एंगल क्लियर है तो अब एंगल में टाइप्स है ना, वो समझने जरूरी है. एंगल में टाइप्स आपको पता है तो फिर भी रिकलेक्ट करते हैं. देखो एंगल का मेजरमेंट कितना कर सकते हैं आप? कहीं से भी हो सकता है. मतलब शुरू से मिनिमम मेजरमेंट इज 0 डिग्री. मतलब दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं. कितना? 0 डिग्री. अब इस 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 90 नहीं 90 डिग्री तक मतलब क्या? 89.999 तक. तो ये क्या रहते हैं? फर्स्ट रहता एक्यूट एंगल. फिर मतलब क्या है? लेस देन 90. लेस देन 90 वर्ड का मीनिंग क्लियर रखो. लेस देन 90 मतलब 90 से छोटा. छोटा मतलब क्या है? 89.99 तक जा सकते हैं बट 90 नहीं. है ना? दिस इज एक्यूट एंगल. इसके बाद 90 से छोटा, 90 से बड़ा हुआ, 90 हुआ, पहले 90 कर देंगे. तो 90 मतलब क्या है? राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. ना एक कम ना एक ज्यादा. है ना? 90 डिग्री से अगर आप आगे गए, 90 डिग्री से आप आगे गए, लेकिन कहाँ तक? 180 तक. ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या? 90 से बड़ा और 180 से देखो 90 से बड़ा और 180 से छोटा. ठीक है? ठीक है? अब फोर्थ जो है 180 क्रॉस कर गया. है ना? 180 क्रॉस कर गया ना. तो देखो फर्स्ट पार्ट था 90 डिग्री तक, दूसरा 90 डिग्री का बना. अब जो तीसरा पार्ट है ना वो रहता 180 डिग्री का. मतलब क्या? उसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्स एंगल. अभी रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा. 360 डिग्री से छोटा. ठीक है? अब फिफ्थ रहता जिसका मेजरमेंट 360 है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल. कितना? 360 डिग्री. अब इसके बाद अब इसमें के मेजॉरिटी आपके पहचान के थे.
कम ज़्यादा प्रमाण में, आप यहाँ तक तो जानते ही थे, बट ये आगे के समझो नए भी होंगे। अब when you go beyond 360 degree, is it possible to go beyond 360 degree? पहला सवाल, is it possible to go beyond 360 degree? Yes. एक एग्जाम्पल देता हूँ, 420 डिग्री है ना, 420 डिग्री गिनना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्या करूँगा, पहली लाइन बनाया, यहाँ तक वापस आया 360, उसके आगे गया तो हो गया 420 डिग्री। कैसा गिना देखो, 360 plus 60 degree will give you 420 degree. 360 degree plus 60 degree will give you 420 degree. अब एक बात समझ के ले लो, आपने एक्चुअल में ऐसा गिनना है क्या? नहीं, आप भी स्मार्टनेस दिखाओ ना। 360 डिग्री तक तो एंगल ही है, मतलब कंप्लीट एंगल है। 360 के ऊपर जो भी हो गिन लो, ये लाइन से 360 के ऊपर जो भी हो गिन लो, है ना। तो ये आ गया आपका 420 डिग्री। सच एंगल्स आर कॉल्ड एज को-टर्मिनल एंगल। क्या? को-टर्मिनल एंगल। क्या है? 360 डिग्री से ग्रेटर। सिंपल वर्ड में 360 डिग्री से ज्यादा जो भी आंकड़ा बोला, 361 भी बोल दिया तो को-टर्मिनल है। क्यों? क्योंकि आपको एक चक्कर पूरा लगाना पड़ता है कि नहीं, फेरी मार के जाना पड़ता है, तब बनता को-टर्मिनल एंगल। ठीक है, तो ये 6 प्रकार है एंगल के, आपको याद रहना चाहिए, मालूमात में रहना चाहिए। ये किसके लिए काम के? MCQ बेस्ड क्वेश्चन, जो 1 मार्क कैटेगरी के ना, 1 वर्ड आंसर, उसके लिए काम में है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा फ्रॉम माई साइड टू यू। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, आपकी टेक्स्ट बुक यहाँ तक जाती है, ये आपको एक्स्ट्रा इनपुट। ठीक है ना, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने क्या किया, पॉइंट समझा, लाइन समझी, लाइन के दोनों तीनों प्रकार देखे, मतलब नॉर्मल लाइन, उसकी वेव और लाइन सेगमेंट, ये प्रकार देखे। अब 2 रेस का रिलेशन स्टडी किया। कितना? 2 रेस का रिलेशन। अब एक बात, एंगल्स के टाइप तो आपने सीख लिए, बट एंगल का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या है ना, एंगल का नाम लिखना सीखना जरूरी है। एंगल का नाम लिखते आना चाहिए आपको सही तरीके से। तो जो एंगल रहता है, ये जो जॉइंट रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब एंगल का नाम कभी डिफाइन होगा तो ये जॉइंट कैसे डिफाइन होगा। तो ये मानो A, B और C, ये 2 रेस थी, एक थी AB और एक थी BC, ये कॉमन पॉइंट पे मिली तो बना एंगल। तो नाम क्या रहेगा, ये एंगल का नाम रहेगा ABC या CBA। ये ABC CBA, इधर से भी आ सकते हैं या इधर से जा सकते हैं, बट CAB नहीं बोल सकते या ACB भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सेंटर में कौन आएगा, यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है, सेंटर में कौन आएगा, यहाँ पे जॉइंट। या कॉमन सेंस से इसका नाम लिखना सिखाता हूँ। देखो एंगल पे सिंबल डाल देना, जॉइंट क्या लगा रहा है, वेल्डिंग का वही B पीस है ना, और 2 पल को मानो B का बर्थडे है ना। अगर B का बर्थडे रहा तो उसके आजू बाजू कौन आ जाती है, तब आ जाते चिल्लर बनने वाले अपनी जानने की भाषा में। क्यों? क्योंकि वो मालूम है बर्थडे आज चॉकलेट लेके फिर रहा है ना। तो कौन रिका में थे, A और C रिका में थे, आजू बाजू। सो सिंपल। अगर मान के चलो ये क्या है, ये फिगर को तो आप पहचान, ट्रायंगल LMN है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। ठीक है, मतलब क्या, अपनी भाषा में तो एंगल्स है। अब अगर एंगल L का नाम लिखना है, मतलब क्या है, L का बर्थडे मनाने का है ना। कौन रिका में है, आज ये 2 रिका में, एक को इधर बिठा दो, एक को इधर बिठा, या वाइस वर्सा, MLN बोलो या
एन एल एम बोलो, एंगल बदलेगा नहीं. बर्थडे बॉय बदलता नहीं. बर्थडे बॉय शुड कम ॲट द सेंटर, क्योंकि पार्टी उससे वासून की है. सैफरॉन तो बंद है, टपरिया भी बंद है, अभी कोई पार्टी नहीं है. तो गो कोरोना बोलते जाओ सकता. अभी किसका बर्थडे माना? आज एम का बर्थडे है ना. तो एम बढ़ गया, बीच में राजा है ना, अभी चिल्लर वाले. अब एम का बर्थडे रहा तो ये एल और एम बाजू बाजू में घूम रहे, लो भाई पार्टी दो दो दो. ठीक है. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द नेम्स ऑफ एंगल. अब एंगल्स तो आपने समझ लिए. एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, टाइप्स जो थे ना उसके अलावा. वन इज कॉल्ड एज और दूसरा रहेगा अब पहला है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा है सप्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या? एडिशन ऑफ टू एंगल्स. हाँ, गिन के दो और दो, कसम है तुम्हारे को, दो से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं. एडिशन ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री उससे बड़ा, एडिशन ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. तो ये दो हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेंगे उनके नाम कैसे बताएं? देखो, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेंगे ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा याद रखना, जो सेंटर वाला मेंबर रहेगा, मान के चलो ये ए बी सी है और ये है डी, इधर वाले बी डी है ना, बी डी होने का क्या है ना, ये बी सी और ये ए बी. ठीक है. तो ये जो पहला एंगल है ए बी सी या सी बी ए, दूसरे का नाम क्या लिखेंगे आप? डी बी सी या सी बी बी. कोई एक यूज करना, नहीं तो दोनों भी लिख देंगे. बहुत टैलेंट है अपने पास, कमी नहीं. तो ये दोनों की टोटल होती है 90 डिग्री. सो सच एंगल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और सप्लीमेंट्री की पहचान क्या है ना, कोई तो भी लाइन रहेंगी और उसके ऊपर दूसरी लाइन आएंगी, है ना. मतलब क्या, ये देखो, ये पहले एक लाइन थी, उसके ऊपर ये घुस गई. तो ये लाइन मानो ये ए बी थी ना, ये सी डी है. तो ये ए बी के ऊपर जब सी डी चढ़ गई है, जहाँ पे टक्कर हुई उसको बोला एम. तो ये जो दो एंगल है ना, ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल. मतलब ए एम सी एम डी, है ना. या नीचे की तरफ बी एम डी या और ए एम डी, ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री. अगर आप एक बात मान लो, ये एक लाइन थी ए बी, उसके ऊपर सी डी चढ़ी, दूसरे ढंग से क्या बोल सकते हैं? सी डी के ऊपर ए बी चढ़ गई, ऐसा बोल सकते क्या? सी डी को ए बी ने कट किया, ऐसा भी बोल सकते हैं. अगर ऐसा बोलेंगे तो आपके पास रहेगा बी एम डी. देखो इधर का बी एम डी, बी एम सी, या उधर की साइड से डी एम ए एम सी. ये दोनों की टोटल 180, इधर की भी 180, या ऐसी 180, ये 180. ठीक है. इसकी प्रूफ हमें आगे स्टडी करना है. ये सब आपके इंफॉर्मेशन के लिए. अब हम देखेंगे ये जो दो लाइन्स है ना, दो लाइन्स के बीच क्या क्या हो सकता है. तो अब हम जो समझेंगे दो लाइंस के बीच की रिलेशनशिप. देखिए, ये पहली लाइन गई और ये दूसरी लाइन चली. अगर ध्यान दिया जाए तो ये एक दूसरे को कट करके गई, है ना. जब कभी भी ये लाइंस कट करके जाती तो दीज आर कॉल्ड एज कोई पूछेगा इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन क्या है ना. लाइंस
which meet at a common point are इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या, ये एक कॉमन पॉइंट से मिलती है। और कॉमन पॉइंट पे मिली तो क्या हो गया, देखो ये पहली लाइन ये दूसरी लाइन है, तो क्या हुआ, पहली लाइन ने दूसरी लाइन को कट किया और दूसरी ने पहले को कट किया, मतलब दोनों एक दूसरे को मिलके गई। इनडायरेक्टली अगर ये पीछे का पार्ट में इग्नोर करूँ, है ना, सी माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये पीछे का पार्ट में इग्नोर करूँ तो व्हाट शैल यू गेट इज, देखिए आप कैसा है, क्या मिला आपको, एंगल मिला, है ना। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करें, उनके कॉमन पॉइंट से अगर मैं पीछे का पार्ट कंसीडर करूँ, एक तो पीछे का, इधर का, ऊपर का, नीचे का, 4 पार्ट है, उसमें से कोई भी एक पार्ट कंसीडर करो या चारों भी कंसीडर करो, तो चारों क्या है, एक प्रकार से एंगल है। अब ये जो एंगल्स है, इनके प्रकार, इनके टाइप्स है, इसको क्या बोलेंगे आप, ये एक दूसरे के सामने, देखो एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे है ना, तो दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। गाँवठी भाषा में जिनको कुछ समझ में नहीं आता उनके हिसाब से क्या बोलना, मालूम क्या, सामने वाली, है ना, सामने वाली बोले कि आपको सब क्लियर हो जाए, है ना। सामने वाली मतलब कि इसका उधर का पार्ट और इसका उधर का पार्ट जो मिल गया वो सामने वाली। गाने भी नहीं गा सकते लेकिन समझ के बोलो सामने वाली है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोनों को क्या बोलेंगे भाई, ये दोनों को क्या बोलेंगे, जरा सोच समझ के नाम बताओ। देखो क्या होगा, ये इसका घर है ना, ये चिंटू का घर, ये पिंटू का घर। चिंटू ये साइड में रहता था, पिंटू वो साइड में रहता था दिवाली के, है ना। तो चिंटू पिंटू की जगह मुंडू और सोनू बोले तो ये कौन हो गई, बाजू वाली हो गई, है ना। बाजू को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नाम क्या है, स्टैंडर्ड नाम फॉर बाजू इज एडजेसेंट एंगल्स। देखिए क्या क्या हुआ, दो लाइन जब मिली एक दूसरे को, एक कॉमन पॉइंट पे हो गई, तो उनको बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग हो गई, झगड़े हो गए उनके, है ना। तो इस वजह से ऊपर एक, नीचे एक, इधर एक, इधर एक, है। तो ये जो चारों थे वो एंगल्स थे, उसमें क्या रिश्ता है, ये जो सामने के थे ये दोनों, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये जो दोनों है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। इसके अलावा ये दोनों पड़ोसी, ये दोनों भी पड़ोसी है, कोई डाउट ही नहीं है बात में। आपको लग रहा होगा कि वो एक ही पड़ोसी है, क्या, नहीं। ये देखो ये इन दोनों के बीच में कॉमन वॉल है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन से दिस टू आर नेबर्स एंड लास्ट विल बी दिस टू आर आल्सो नेबर्स। तो कितने एडजेसेंट एंगल की जोड़ी है, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, ठीक है। और कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो पेयर, ये एक, ये दो, ठीक है। तो जब कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी तो यू विल गेट, फर्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड सेकेंड थिंग विच यू विल गेट इज एडजेसेंट एंगल। ये भेजे में एकदम क्लियर कर दो, एडजेसेंट मतलब क्या, है ना। अपनी भाषा में ये है बाजू वाली, वो है सामने वाली, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स क्लियर होना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए दे शुड हैव नथिंग इन कॉमन, मतलब क्या है,
इसका इधर का हिस्सा तो उसका उधर का, इसका नीचे का तो उसका ऊपर का। बट जब कभी भी आप एडजेसेंट एंगल्स की बात करेंगे तो ये तेरा घर है मेरा घर है, मस्त दीवार बीच में होना, ये जोड़ी इधर की, ये जोड़ी इधर की, ये जोड़ी इधर की, जोड़ी, ये दिमाग में फिट कर देने का है ना, सामने वाली बाजू वाली याद रहेगा तो जितना अच्छे से याद रख सकेंगे उतना अच्छा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड 2 थ्योरम्स है वो हम आगे देखने वाले। तो ये पहले ये पार्ट क्लियर हुआ। तो देखिए 2 लाइन्स में क्या क्या रिश्ता हो सकता था, उसमें का एक पहला रिश्ता हुआ। कौन सा रिश्ता हुआ? लाइन्स वेयर व्हाट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसकी डेफिनेशन बताइए, ये लाइन होने की वजह से क्या क्या होता है ये भी समझाइए। ठीक है, अब अगर इंटरसेक्ट नहीं हुआ, झगड़े नहीं हुए, 2 लाइन्स थी लेडीज के जैसे झगड़े करी, इंटरसेक्ट करी, मतलब अभी झगड़े नहीं हुए तो क्या होगा, ऐसी चले जाएगी। देखिए अजनबी के जैसे चल जाएंगे, है ना, किधर मिलेंगे नहीं, है ना। तो इनको क्या बोलने का, प्यार से पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? लाइंस which never meet are simple, है ना। लाइन्स which never meet are parallel lines। अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखिए अब इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 पैरेलल लाइन्स कभी भी एक चीज़ के बिना इनकम्प्लीट है। वो चीज़ क्या है आपको बताता हूँ। इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज मतलब किसी ने भी आपको अगर पैरेलल लाइन दी, अगर किसी ने आपको पैरेलल लाइन दी, आपको क्या लगेगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल, है ना। जब तक आप कोई पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपके पैरेलल लाइंस का टॉपिक शुरू ही नहीं हो सकता, या उससे आप कोई यूज़ नहीं ले सकते, है ना। सिर्फ बोल देंगे 2 लाइन पैरेलल है और खत्म, है ना। तो इस वजह से आपको पैरेलल लाइंस कंप्लीट डिफाइन करने के लिए जो चीज़ लगती है विच इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल आ गई ना तो आपका अब नई बात शुरू होगी, नई आइडिया शुरू होगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो अल्टरनेट एंगल्स अब क्या क्या है ना समझ के लिए एक बार लाइन लाइन से एक एक करके। अब देखो ये ट्रांसवर्सल आ गई, मतलब क्या, ट्रांसवर्सल किसके जैसी मानते हैं, इधर की खबरें उधर, उधर की खबरें इधर देने वाली है ना। तो समझ के ट्रांसवर्सल की वजह से अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रांसवर्सल कितने नंबर की लाइन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन। तो ट्रांसवर्सल कितने नंबर की लाइन है, तीसरे नंबर की लाइन, है ना। तो अभी ट्रांसवर्सल की वजह से अगर आप फोकस करेंगे तो क्या हुआ, ट्रांसवर्सल भी एक प्रकार की लाइन है। तो ट्रांसवर्सल ने क्या किया, पहली लाइन को कट किया, दूसरी भी लाइन को कट किया। ठीक है, तो ये जो कट किया इसकी वजह से क्या बन गए, अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो इसकी वजह से क्या बन गए, एंगल्स बन गए। कहाँ का एंगल्स बने, देखो अगर ये 2 नंबर की लाइन को भूल जाए, 1 2 3 4, अगर 1 नंबर वाली लाइन को भूल जाओ तो 1 2 3 4, मतलब कितने एंगल्स बनाए 3 लाइन ने मिलके, 8 एंगल्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब ये एंगल्स के बारे में अब हमारे को समझ के लेना। ठीक है, अब ये लाइन को नाम देते वक्त आपने क्या करना है, देखिए ए बी सी डी। ठीक है, अब ये लाइन का नाम आप बाद में दीजिए, पहले जहां जहां मिल रही है कट लग रहा है ना उनका नाम दीजिए। कट क्या लगा, ये ऊपर का पॉइंट बोलता हूँ ई, नीचे का पॉइंट बोलता हूँ एफ, इधर बोलता हूँ जी, इधर बोलता हूँ एच। अगर ये पूरा लेबलिंग क्लियर है तो अब एंगल
एंगल्स के नाम आपके लिए एक बार लेके बताता हूँ, फिर रिलेशन समझेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ, ए की साइड से ए ई जी, बी ई जी, ए ई एफ, बी ई एफ। सेम वे में हम नीचे की तरफ सी एफ ई, डी एफ ई, सी एफ एच, डी एफ एच। तो कुल मिला के 8 एंगल्स है, 8 एंगल्स है, और ये 8 एंगल्स के बीच में अब हमारे को रिलेशनशिप स्टडी करना है, ठीक है। तो अब इनके बीच में के रिलेशन समझ के लेंगे, है ना। अब इसको कैसा समझना है ना, देखो ये 2 रोड है, ये एक रोड, ये दूसरा रोड। अब अपने जालना के हिसाब से एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये रोड मान लो आपका टांगा स्टैंड का रोड है, मतलब क्या, ये टांगा स्टैंड है, ये इधर जा रहा उड़पी की तरफ और उधर जा रहा तुम्हारा कॉलेज रोड की तरफ, श्री कॉलोनी की तरफ, या आप बोलेंगे सिंडिकेट बैंक की तरफ, बड़ी सड़क की तरफ, है ना। ये जो है ये दूसरा रोड है, ये कौन सा है आपका, बड़ी सड़क है, ये बड़ी सड़क चल रही है नॉर्मल वर्ड में, है ना। तो जान दो, ये डिटेल में एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, अपने यहाँ पे सब रास्ते ऐसे स्पेशल कटा लिए, आधी जगह ट्रेन है, आधी जगह वी है, तो दिमाग लगा के फायदा नहीं। एक मानेंगे ये मेरी गली, एक आपकी गली है, ये दोनों गलियों में 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों गलियों के बीच में से क्रॉस करके गया हुआ रास्ता, हाँ, तो ये जो 2 गलियां है उनके बीच में से एक रोड गया, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो अब पहला जो चीज आपको समझना है, दैट इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग नाम का मतलब पहले समझ के लेना पड़ेगा। करस्पॉन्ड करना मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग मतलब इट इज कनेक्टेड टू, रिस्पॉन्डिंग टू, इन प्रोपोर्शन टू, इन कनेक्शन टू, ये जनरल मीनिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, इसके जैसा या इससे कनेक्टेड, ठीक है। इसके जैसा मतलब क्या, अभी समझ के लो। ये जो 2 गली है, ये पहली गली है, दूसरी गली है ना, ये गली के ऊपर, ये गली से ऊपर, और ये गली के क्या है, कौन सी साइड है, ये राइट साइड है। गली के ऊपर और लेफ्ट साइड, राइट साइड में ये एक एंगल है ना, GEB। वैसा ही कोई एंगल गली के ऊपर और राइट साइड में है क्या, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, उसके जैसा ही, अलग है बट उसके जैसा ही है। तो ये एक और एंगल देखो, गली के ऊपर है और राइट साइड में, मतलब EFD, गेटिंग इट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या, उसके जैसा ही एंगल होना बट अलग हो। तो ये रोड के ऊपर और किधर है, राइट साइड में, ये दूसरे रोड के ऊपर और राइट साइड में। वैसे ही उसका अपोजिट वाला रोड के ऊपर बट लेफ्ट साइड में, रोड के ऊपर लेफ्ट साइड में। अभी ऊपर और राइट, ऊपर और लेफ्ट उसके रिश्ते में मिल गए। वैसे ही दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है गेस, रोड के ऊपर चले गए आप, अब रोड से किधर आ सकते, रोड से नीचे आ सकते, राइट साइड में, रोड से नीचे राइट साइड में। वैसा ही रोड से नीचे लेफ्ट साइड में, रोड से नीचे लेफ्ट साइड में। मतलब इनडायरेक्टली ये जो 8 एंगल्स है इनमें रिलेशन लगाया हमने, और रिलेशन लगाने के बाद हमने क्या किया, इनको नाम दिया। पहला नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो अभी आप एंट्री लेवल पे, बेसिक लेवल पे थे, तो एक बात याद रखना, जो नीचे वाले रहते हैं ना, इनका बीच में के जो दोनों एंगल्स हैं ना, इनका नाम लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है। देखो GEB, ये इरेज कर देता हूँ,
देखिए अभी ये जो एंगल्स थे इनका नाम देखिए, पहले का नाम था GEB, दूसरे का नाम है EFD। अब क्वेश्चन माइट बी GFD बोल सकता क्या, अगर मैं ये एक नंबर की लाइन को भूल गया तो बोल सकते, बट प्रिफरेबली यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है ना, एक दो पॉइंट है, तो इसमें अगर नजदीक का जो पॉइंट है रेफरेंस ले सकते होंगे तो ले लेना। GFD बोले या EFD बोले फर्क नहीं पड़ता, बट बेटर है आप EFD बोलो, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट है तो उसका यूज करना पहले एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कितने हैं अभी अपने पास, वी हैव गॉट, ये जो एंगल्स रहेंगे ना ये पेयर्स में रहेंगे, हमें क्या रहेंगे, जोड़ी रहेंगे, ऐसा अकेला नहीं आएगा। अब 8 एंगल है तो कितने पेयर बनने वाले, बट ऑब्वियसली 4 पेयर बनने वाले। तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसमें आप इनिशियल लेवल पे है तो आप इनको नंबर्स दे दो, मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट पेयर इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या, सेम रहेंगे और इनका मेजरमेंट भी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 ही रहेगा, ये 100 है तो ये भी 100 आएगा। ठीक है, फिर सेकंड पेयर है, गैस 2 की जोड़ी किसके साथ बनी, 6 के साथ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये सिंबल क्या है, एंगल का है ना। फिर 3 की जोड़ी बनी 7 के साथ, और 4 की जोड़ी, देखो चौथा पेयर क्या है, 4 की जोड़ी बनी 8 के साथ। ये नंबर क्या है, सीक्वेंस है। आपको अगर कंफ्यूज कर रहे होंगे तो इंस्टेड ऑफ नंबर यू कैन यूज, देयर आर 4 ऑप्शंस। ठीक है, क्लियर। आप ऐसे एंगल का नंबर डाल के लिख सकते हैं, आपको उसके लिए मार्किंग करना पड़ेगा फिगर में, बट स्टैंडर्ड वे क्या है वो आपको मैं पता चले। ये पहले पेयर की बात करते हैं, GEB, तो लिखना पड़ेगा आपको GEB इक्वल टू एंगल EFD। थोड़े में बोलता हूँ, अभी आप इनिशियल फेज पे नए हैं, पहली बार पहला पेयर वैसा कुछ है मैटर, तो आप क्या करें, आप अभी नंबर्स के साथ चले, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मतलब क्या कल से आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप कुछ इस तरीके से नाम लिखना शुरू करेंगे। इनिशियली थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, बट आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहली जोड़ी हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग मतलब क्या था, सेम स्टाइल, मतलब लाइन के ऊपर तो वो भी ऊपर, राइट में तो राइट में, है ना, सीधा सीधा काम था ये। अब सीधे का दुश्मन कौन रहता है, टेढ़ा, है ना। तो टेढ़ा मतलब क्या, एक नाम बताता हूँ। सेकेंड टाइप विल बी अल्टरनेट एंगल्स, है ना, सिंपल। ये सीधे सीधे थे, ऊपर ऊपर, राइट राइट, नीचे नीचे, लेफ्ट लेफ्ट, है ना, वैसे ये अल्टरनेट रहेंगे। अब अल्टरनेट में एक एक करके आपको समझाता हूँ। अल्टरनेट में भी 4 जोड़ी है, बट कैसे चलेगा, ये सब टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। देखो एक नंबर की पोजीशन कैसे बता रहे हैं, लाइन के ऊपर है और इधर ये लाइन से किस साइड में, राइट साइड में। तो अल्टरनेट मतलब क्या, इसका एग्जैक्टली उल्टा, दुश्मन के जैसा। दुश्मन के जैसा मतलब लाइन के ऊपर का उत्तर क्या रहेगा, उल्टा जवाब दो अपने को, ऊपर का जवाब नीचे, है ना, राइट का उल्टा लेफ्ट। तो देखो ये लाइन के ऊपर, लाइन के राइट, दूसरी लाइन के नीचे, और कॉमन लाइन के लेफ्ट में, वो राइट में था ये लेफ्ट में। तो अल्टरनेट एंगल की देखो ये एक नंबर की जोड़ी लगेंगी 7 के साथ, 2 नंबर की जोड़ी लगेंगे 8 के साथ। ठीक है, ये लाइन के नीचे और ये लाइन के लेफ्ट में,
नीचे का उल्टा ऊपर, लेफ्ट का उल्टा राइट। ये 3 और 5, 6 और 4, तो ऐसे पेयर्स है। दिस पेयर्स आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। अब इसमें भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। आप बोलेंगे कितना डिटेल में ये है ना। ये देखो, ये दोनों जो रहते हैं ना, ये रास्ते के अंदर फंसे हुए, ये दोनों गली के बीच में के लोग हैं फंसे वाले, है ना। इनको इधर भागने को जगह है, आज़ाद मैदान है, मोती बाग है, किधर भी भागेंगे, इधर के भागेंगे, दिल्ली, पुणे, बम्बई, अमेरिका, कोरोना, है ना। बट ये लोग गली में फंसे वाले लोग हैं, इधर से पुलिस मर गए अंदर, है ना। तो ये जो गली में फंसे हुए लोग हैं, ये जोड़ी को बोलने का अल्टरनेट, लेकिन साथ में एक प्यार भरा वर्ड लगाने का। अंदर मतलब क्या? इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको भी क्या बोलने का? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तुम बोलेंगे इसका नाम क्या रहेगा फिर? वैसा लॉजिक। क्या लॉजिक? अल्टरनेट बाहर वाली है ना, बाहर वाली, यू नो बाहर वाली है ना, एक्सटीरियर एंगल। घर वाली बाहर वाली, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इनकी भी पेयर लिख लेते हैं, कौन सी पेयर है ना। और घर वाली बाहर वाली का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अंदर वाली, घर वाली। खुश हो रहे होंगे लोग, क्या घर वाली बोले, बाहर वाली, क्या क्या आता मैथ्स में बोले, सामने वाली, सब आता। थोड़ा दिल लगेंगे तो मैथ्स में वर्ल्ड है। तो इंटीरियर एंगल में के 4 प्रकार है। अब ABCD बोलेंगे, कंफ्यूज कर रहा था। MNOP, ठीक है। अब इसकी जोड़ी किसके साथ? इधर ऊपर उस तरफ, नीचे इस तरफ। एंगल 1 का रिश्ता है एंगल 7 के साथ। एंगल 2 का रिश्ता है इधर के एंगल नंबर 8 के साथ। एंगल 3 का रिश्ता है 5 के साथ। और एंगल 4 का रिश्ता है, बट ऑब्वियसली बात है, 6 के साथ, है ना। अब ये जो 2 है, इनका नाम है अल्टरनेट, है ना। अब जब तुम रेगुलर वर्ड्स में यूज करेंगे तो इतना लिखाएगा बस, अल्टरनेट क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बट ऑब्वियसली ये जो 2 जोड़ी है, इनका नाम है अल्टरनेट बाहर वाली एक्सटीरियर एंगल्स। ये अपने लिए फिट रखने का मालूमात में है ना। अल्टरनेट एंगल्स बोले तो सब आ गए, बट वो बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये अंदर के 2 जोड़े बताना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोला तो ये बाहर की 2 जोड़ी बताना। और अल्टरनेट एंगल्स बोला, सिर्फ इतना सा कोड यूज किया तो पूरा दे देने 4, ठीक है। लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक में के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल्स मतलब क्या? सिर्फ ये 2 लेना, अंदर वाले, बाहर वाले का काम नहीं आता। वैसे भी घर वाले काम में आते सबको है, बाहर वाले काम में नहीं आते, कुछ भी करना। तो खुश मत हो, इतने आगे बढ़ो। इंटीरियर के बाद में अब इंटीरियर में जाना है वापस। तो अब ये कौन है? ये इधर की उधर करने वाली बात है, इसका नाम है ट्रांसवर्स, है ना। ये जो टेढ़ी लाइन है ना, ट्रांसवर्सल। अब इसके बाद ये जो ट्रांसवर्सल है ना, देखो ये जो पहले के 4 जोड़े समझे, मतलब कौन थे? करस्पॉन्डिंग की 4 जोड़ी और अल्टरनेट की 4 जोड़ी। दीज वर मोर कंसर्न विद लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, है ना। ये टॉपिक का ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें। अब जो सीखेंगे वो हम लाइन के अंदर वाले एंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इन्हें, बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। लेकिन कैसे? अभी इंटीरियर बोलने के बाद ये भी आके खड़े हो जाते हैं, इंटीरियर बोले कि ये 4 भी आ जाते हैं। लेकिन इनमें नाम में एक कंडीशन है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
तो इंटीरियर एंगल्स और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका नाम लिखते हो पहले इतना बड़ा नाम है, बोलना ही पड़ता, नहीं तो क्या होगा इंटीरियर बोले कि ये भी खड़े हो जाते हैं जोड़े क्रॉस वाली। अब ये नाम से समझता, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन से है, ये दो है ट्रांसवर्सल की एक ही साइड, इधर की साइड नहीं तो उधर की साइड। तो आप इसमें क्या रिश्ता है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये टोटल देंगे हमेशा 180, और एंगल 4 और ये एंगल 5 हमेशा टोटल देंगे 180। मतलब ये दो जोड़ी याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये नाम, ये एक और ये एक जोड़ी, बस इतना ही है इसमें। तो कुल मिला के कितने पेयर, तो ये 4, ये 4 और ये 2, 10 पेयर आपको ये याद रखने पड़ेंगे, है ना। कंसेप्चुअली याद रखो, मतलब क्या है, आपको लिखते वक्त बड़ा आसान जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे का जो थ्योरम्स है, आपको जो सॉल्व करने का पार्ट एक्सरसाइज है वो हम कल देखेंगे। दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन।